क्या आपके साथ कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कोई फ्रॉड हुआ है? तो मैं आपको आज मेरा एक रीसेंट एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ था, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो हमने ऐसा डिसाइड किया था कि चलो हम एक सोफ़ा लेंगे। तो जब हम सोफ़ा लेने गए तो हमने डाला कि मतलब सोफ़ा लेना है ऑनलाइन, तो जो भी हम डालते हैं कीवर्ड्स वो डाल दिए। तो फिर हमें एक फ़र्स्ट पॉपअप आया, तो उसमें हमने क्लिक किया। तो सोफ़ा हमें पसंद आ गया। तो सरप्राइजिंगली हमें उस टाइम पे लगा कि शायद ये ऑफ़र में चल रहा होगा, क्योंकि वो सोफ़ा कुछ तो भी मतलब नॉर्मल प्राइस उसकी अगर देखी जाए मार्केट में तो 200-300 के अराउंड रहती है, बट वो हमें वहाँ पे 120 यूरो 100 तक मिला। तो हमें लगा शायद वो सेल में रहेगा, तो हमने जाके वो ले लिया। और उस शॉप का मतलब जहाँ पे वेब शॉप, जिस वेब शॉप पे हमने वो सोफ़ा लिया था, उसका इंटरफेस पूरा लीडल शॉप के मतलब इंटरफेस से मैच हो रहा था। तो हमें ऐसा लगा कि शायद ये लीडल शॉप से ही हमने लिया है। बट मुझे डाउट कब आया कि जब मैंने वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया, तो मुझे थोड़ा सा वियर्ड सा मैसेज आया, जो कि यूजुअली जब आप वेब शॉप से परचेस करते हो, कोई भी रहे, मतलब लीडल के ऑथेंटिक शॉप से आप परचेस करो, काउफलैंड से लो या फिर अमेजोन से लो, तो एक मतलब अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन उनका आता है। योर ट्रांजेक्शन डन, आपको ईमेल आता है पेपाल से या फिर जिस भी बैंकिंग सिस्टम से आपने पेमेंट किया हो। और आपको सब इन्फॉर्मेशन विद इन आवर या फिर 2 आवर्स आ जाती है कि आपका पार्सल कब आने वाला है। ये सब चीज़ें ईमेल पे आती है। तो मुझे वो आई नहीं, और फिर मैंने जाके मतलब क्या पता, मुझे बस डाउट हो गया। तो मैंने जाके फिर से वो प्रोडक्ट की लिंक देखी, तो लिंक में मुझे समथिंग फिशी नज़र आया। तो मुझे तो पता चला कि भाई अब पैसे तो मतलब चले गए। तो बेसिकली मैंने कैसे पैसे वापस लिए, क्योंकि मैंने जो मेरा पेमेंट था वो पेपाल से किया था। तो पेपाल की एक पॉलिसी होती है जिसे वो बायर प्रोटेक्शन बोलते हैं। बायर प्रोटेक्शन मतलब ऐसा होता है कि पेपाल मतलब लोगों का ट्रस्ट चाहता है कि बहुत सारे लोग पेपाल यूज़ करें। तो पेपाल ने सिस्टम मतलब डेवलप की है जिसे ये लोग बायर प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो इसके हिसाब से जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करो या मतलब फ्रॉड हो जाए, और अगर वो ट्रांजेक्शन आपने पेपाल से किया है, तो आप बायर प्रोटेक्शन में जाके बता सकते हो कि आपको आइटम वो नहीं मिला। मतलब जो भी आपके मतलब फ्रॉड केस आपने शायद डिटेक्ट की, तो बस आपको पेपाल को रिपोर्ट करना। फिर पेपाल ऐसा करता है कि पेपाल आपकी केस एक्टिव कर देगा। तो पेपाल मतलब ऑलमोस्ट 15 डेज़ का टाइम आपको मांगता है। तो जब भी मतलब ऐसा फ्रॉड रिपोर्ट होता है, तो वो सेलर को कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि देखो बायर ने आपके खिलाफ ये ऐसे एक केस रिपोर्ट किया है, क्या ये सच है? और अगर मतलब उनका टाइम फ्रेम रहता है, तो मेरे केस में तो 15 डेज़ का था। तो उन्होंने लगभग 15 डेज़ का मतलब अल्टीमेटम दिया था सेलर को कि आप आपके प्रूफ प्रोवाइड करो कि आपने मतलब ये प्रोडक्ट इनको बेचा है, इनकी मतलब प्रोडक्ट की ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन सब इनको दे दी है। तो वो मतलब जैसा मेरा गेस था तो वैसा ही सही हुआ। तो वो शायद फ्रॉड था, तो उसने इन्फॉर्मेशन पेपाल को नहीं वापस की। तो पेपाल ने मुझे एक डेट बताई थी कि फॉर एग्जांपल 10 अगस्त को आपको इतने बजे मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। और मतलब पेपाल वॉज सो एक्यूरेट, वो इतने पंक्चुअल है कि मतलब जब उनको सेलर का रिप्लाई नहीं आया, तो उन्होंने सारे मेरे पैसे वापस कर दिए। तो मुझे बस आपको इतना बताना है कि जब भी आपको कोई फ्रॉड हो जाए ऑनलाइन, और शायद आपने कोई ऐसा मतलब थर्ड पार्टी बैंकिंग सिस्टम यूज़ किया है, फॉर एग्जांपल पेपाल एंड एवरीथिंग, तो प्लीज़ उनको एक बार जाके रीच आउट करना, शायद वो आपकी हेल्प कर सके। मायूस मत होना।